हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे इस समय फोकस किए होंगे। इस चैनल में एसपी स्टडी पॉइंट में अभी तक आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के क्लासेज आपको मिलते रहे हैं और आगे टीम की इच्छा ये है कि आपको बीए के क्लासेज भी मिले, एमए के भी क्लासेज मिले और आगे चल कर के इसमें आपको एमएससी भी ऐड कर दिया जाएगा। यानी डिग्री कॉलेज स्तर तक के जो भी कोर्स हैं वो सारे आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे हम लोगों की और सारी टीम की इच्छा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यश के तिवारी आप लोगों से बीए के जो सिलेबस हैं उन पे चर्चा करूँगा। ये पहला वीडियो है और यह देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएगी। नई शिक्षा नीति जो 2020 में सरकार ने घोषणा की थी उसके अनुसार इस बार पहली बार एक तो परीक्षा होना है। अब तमाम सारी दिक्कतें हैं, सर पेपर में कैसे आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूर्णांक कैसा होगा, कितने का पूर्णांक बनेगा, कितने शब्दों में लिखना होगा, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें छात्रों के सामने आती हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा यह रही कि हम लोग एक बार इस पे चर्चा करते हैं, एक विधिवत चर्चा। और यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के दौरान अंत में आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत, सिलेबस को लेकर के कोई भी दिक्कत ना रह जाए, ऐसा हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज फिलहाल हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे वो है बीए फर्स्ट ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट। बीए फर्स्ट ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। यह तो हमारा मूल टॉपिक रहेगा। अब जब हम यह चर्चा कर रहे होंगे तो फिर बहुत सारे प्रश्न जो आपके सामने खड़े हो जाते हैं वो ये हैं कि सर हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। प्राचीन इतिहास ही पूछा जाना है तो कहाँ से पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न रहेंगे, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो एक एक जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सबको हम लोग समझते हैं। पहला जो आपके मन में दिक्कत हो सकता है वह यह हो सकता है कि आखिर कितने प्रश्न होंगे। ये पहली समस्या होती है कि इस बार हम लोगों को कितने प्रश्न हल करने होंगे। अब दूसरा यह है कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। यह मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जिनकी इच्छा है कि वो बीए में बहुत अच्छा नंबर लाएं, 75% और 80% से अच्छा नंबर लेकर के आएं, मेहनत करके लाएं। उनके लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक है और अगर वो पूरी तरह से फॉलो कर ले जाते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जब हम यह बात भी चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमको मिलेंगे, कितने प्रश्न होंगे, फिर दूसरी बात यह है कि आखिर पूर्णांक कितने का होगा, जो पूर्णांक होगा वह कितने का होगा, कितने का होगा, यह बात हो जाएगी। और फिर अंतिम में तब हम यह चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार लिखें, किस प्रकार से लिखें। यह भी अक्सर आप गलती क्या करते हैं, प्रश्न में उत्तर आप वही लिखते हैं, प्रश्न कुछ भी कर ले। जैसे किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि इसके बारे में वर्णन कीजिए, फिर मान लो दूसरा प्रश्न आ गया कि व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रश्न आ गया कि टिप्पणी कीजिए, चौथा आ गया कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए,
अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता है कि समालोचनात्मक परीक्षण क्या होता है, वर्णन कब करना है, व्याख्या कब करना है, टिप्पणी कैसे की जाती है। आप बस वही रटा रटाया चीज़ें जो आप याद कर गए हैं वही आप लिख के चले जाते हैं। अब यही जो चीज़ें हैं वो आपके बीए में स्कोरिंग कम कर देते हैं, एमए में कर देते हैं, और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लिखित उनमें आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो यह जो है कि किस प्रकार से हम उत्तर लिखें, इनके बारे में भी हम लोग अंतिम में चर्चा कर लेंगे कि आखिर वर्णन कैसे करना है, व्याख्या कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें कब की जाती हैं और किस तरह से की जाती हैं। अब एक एक को हम लोग समझते हैं। पहला है कि प्रश्न कितने प्रकार के होंगे। तो प्रश्न जो आपके हैं वे 3 प्रकार के मिलेंगे। जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 भागों में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए में कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न जो होता है इसका वो 2 नंबर का आता है, यानी 10 प्रश्न आपको यहां से करना है। इसका हर प्रश्न आपको कम से कम 50 शब्द में लिखना होता है, कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे। अब दिक्कत यह है कि सर 50 शब्द अगर हमारा 40 रह जाए तो सर मुझसे 70 हो गया, 60 हो गया, तो एग्जामिनर वहाँ पे गिनते नहीं हैं आपके शब्द, एक अनुमान है, और औसत यह मान के चला जाता है कि अगर आप ढंग से लिख रहे हैं तो एक लाइन में कम से कम 8 से 10 शब्द आएंगे, कम से कम मध्यम जो शब्द हों 3 से 4 अक्षर वाले वे 8 से 10 आएंगे। और इस तरह से 50 शब्द लिखने के लिए आपको 6 से 7 लाइन तक लिखना चाहिए। यानी ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय जब आप सेक्शन ए के प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हो तो कम से कम 6 से 7 लाइन आप उनको लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना? उसमें आपको गिनना ही नहीं है कि अभी पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। जैसे आपका 6 से 7 लाइन हो जाता है वो आपका उत्तर ठीक है। अब काम आप चला लेंगे, 5.5 लाइन भी अगर आपका हो जाता है, 6 लाइन भी हो जाता है तो भी ठीक है। 7 से ज़्यादा आप ना लिखिए। इसमें जो बी नंबर के क्वेश्चन होंगे, यह जो आपके बी नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें कुल 8 प्रश्न दिए रहेंगे। सेक्शन बी में 8 प्रश्न दिए रहेंगे। इस 8 में से 3 तो आपको छोड़ देना है, करना ही नहीं है। तब करना कितना है? 5 प्रश्न केवल करना है। 8 दिया रहेगा, कोई भी 3 छोड़ दो, बचा 5, उन्हीं 5 को कर डालो। अब हर क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर 200 शब्द में देना है। 200 शब्दों में इसको लिखना है। अब 200 शब्दों में लिखना है तो फिर बात यह आ जाती है कि हम सर कितना लिख दें कि 200 शब्द हमारा हो जाएगा, गिनना तो है नहीं वहाँ पर। तब यह मान के चलना है कि अगर आप एक कंप्लीट पेज लिखते हैं, डिग्री कॉलेज की जो कॉपी होती है उसके कंप्लीट पेज को आप विधिवत लिखते हैं, तो फिर आप 1 पेज या फिर 1.5 पेज लिख देंगे, आपका उत्तर ये कंप्लीट हो जाना है। बहुत लोग कहते हैं मैं 32 पेज भर के आया, मैं 24 पेज भर के आया, मैं 28 पेज भर के आया। आप इन बातों पे फोकस मत करिए। कितना पेज भरना है इससे कोई मतलब नहीं, ये पुरानी शिक्षा नीति में थी। अब जो नई शिक्षा नीति है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पेज भरा है। आपको बहुत ही सटीक चीज़ें लिखनी है, और सटीक चीज़ें आप कैसे लिखेंगे या मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप सेक्शन बी के प्रश्न कर रहे हैं जिसको 200 शब्दों में लिखना है, तो लगभग 1 पेज से लेकर के 1.5 पेज के बीच में आप उत्तर लिख दीजिए, वह उत्तर आपका पर्याप्त माना जाता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी होगा, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस टाइप का जो आप कहते हैं, इसमें कुल 4 प्रश्न होंगे, और इन 4 प्रश्नों में 2 आपको नहीं करना है और 2 आपको कर देना है।
सेक्शन सी में पहुंचिए, देखिए उसमें 4 प्रश्न हैं, तो 2 को हटा दीजिए कि 2 हमें करना नहीं है। सेलेक्ट करिए कि कौन सा 2 हमको करना है, 2 का उत्तर आपको देना है। अब उस 2 को कितने शब्दों में लिखना है? 500 शब्दों में, यानी 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि लगभग कितना पेज हम लिख दें कि हमारा 500 शब्द हो जाएगा, यह बात है। तो यहां पर आप लगभग 2 से 2.5 पेज अगर आप लिख देते हैं, 2 पेज से 2.5 पेज तक आप लिखेंगे, तो यह मान लिया जाता है कि लगभग आपने 500 शब्द लिख दिया है। तो यह बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे और उनको कितने शब्दों में लिखना रहेगा, और कैसे हम अनुमान लगाएं कि हम कितने लाइन में लिख दें या कितने पेज में लिख दें, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा ये हो गया है। अब किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न भी मिलना है। जो सेक्शन ए है उसमें मिलेंगे अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बिल्कुल बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिलना है, अति लघु उत्तरीय मिल जाएंगे। जो सेक्शन बी रहेगा उनको आप कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन अब ऐसे ही है, आपको ऐसे ही काम चलाना है इससे। और जो सेक्शन सी रहेगा यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह से 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलने हैं। सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय जिसके 10 क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय जिसके 8 क्वेश्चन होंगे, और दीर्घ उत्तरीय जिसके 4 प्रश्न होंगे। अब जो तीसरा हेडिंग हमारा था कि कितने का पूर्णांक होगा, यानी टोटल कितने नंबर हमको मिलने हैं फर्स्ट पेपर में या किसी भी एक पेपर में। तो जो आपके 10 प्रश्न होंगे, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में जो आपके 10 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 10 प्रश्न कितने का होगा? 20 नंबर का। यानी आपका जो अति लघु उत्तरीय होगा, सेक्शन ए होगा, उसमें आपको 20 नंबर मिलना है। दूसरा है जो आपका सेक्शन बी है, जिसमें 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन करना कितना है? 5। तो इस 5 में हर प्रश्न के 7 नंबर होंगे। यानी 5 प्रश्न के कितने नंबर रहेंगे? 7 नंबर। इस तरह से 7 पचे 35 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा, यानी कि लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय अगर आपका बढ़िया जाता है तो आप उसमें 35 नंबर कमा पाएंगे, सेक्शन ए बढ़िया जाता है तो 20 नंबर कमा पाएंगे। और इसी तरह से जो सी है, जिसमें आपके 4 प्रश्न रहेंगे लेकिन करना सिर्फ 2 है, हर प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। यानी कि 2 प्रश्न आपको करना है और हर प्रश्न कितने का रहेगा? 10 का रहेगा। यानी कि 10 दूना 20, और इस तरह से हम देखें तो 20, 30 50 और 20 70 और 5 75 नंबर आपका पूर्णांक होगा। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि जो आपका पेपर होगा 3 तरह के होंगे, 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, कुल मिला के 75 नंबर का आपका ये पेपर होना है, यह आपको लिखना है। अब किस प्रकार से हम लिखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर हम लिखें तो लिखें कैसे, कैसे हम लिखें कि हमको अच्छा नंबर मिल जाए। तो ये जो लेखन की कला है, हम लोग एक एक विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज हमने जैसे कि हेडिंग डाल ही दिया है एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में पहले हम देखेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, किस तरह से हम पढ़ लें कि कम समय में पूरा सिलेबस हमारा अच्छे से समझ में आ जाए पूरा, और फिर उस पे आधारित बाकायदा हम प्रश्न चुनेंगे और उस प्रश्न को मैं यहाँ लिख के भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनको लिखेंगे। तो इस पे चर्चा हम इस कड़ी में कर लेते हैं। तब तक इसको हटा लिया जाए।
अब जो बीए फर्स्ट ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, उस सिलेबस का पहले नाम क्या है ये जान लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत जो है, प्राचीन इतिहास। तो इस प्राचीन इतिहास में दो प्रकार के इतिहास हैं। यह बातें हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। एक तो जो आपको मिल रहा है वह है भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, और दूसरा आप नोट करेंगे विश्व का प्राचीन इतिहास। विश्व का प्राचीन इतिहास यानी बीए फर्स्ट ईयर वालों को हिस्ट्री दो भागों में पढ़नी होती है। कौन कौन सी? एक तो विश्व के प्राचीनतम इतिहास के रूप में और एक भारत के प्राचीनतम इतिहास के रूप में, दो भागों में पढ़ना है। अब जब हम विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो विश्व के प्राचीनतम इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या होता है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो इस विश्व के प्राचीनतम इतिहास में जो आपको पढ़ना है वह सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पढ़ना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में आपको पढ़ना है चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में जो दूसरा सबसे ज़्यादा फोकस वाला आपका विषय है वह यह है कि आप पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। अब हम यह जानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी जो है उसको मिस्र का जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसा आप सुनते ही रहते हैं कि मिस्र की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। यानी कि नील नदी कहाँ मिलेगी? मिस्र में मिलेगी। यानी कि इसी के साथ साथ में आपको पढ़ना होता है मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो हमें पढ़ना ही है, साथ में एक और भाग हम बना लेते हैं, वह यह है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। यह तीनों बातें हमें नोट कर लेना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है, मिस्र की सभ्यता पढ़ना है और चीन की सभ्यता पढ़ना है। और कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें अगर हम पढ़ लेते हैं, तीन ही बातें हम पढ़ लेते हैं, तो हमारा विश्व का जो प्राचीन इतिहास है, जितना बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूछा जाना है, वो हमारा तैयार हो जाता है। अब दूसरा खंड है कि भारत का प्राचीन इतिहास कहाँ से पूछा जाना है। वैसे तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है भाई, आप इसको पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब नहीं आना है, आना ही नहीं है। अंधविश्वास में नहीं रहना है और ना ही इनको पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है। पूछा क्या जाना है? तो पूछा ये जाना है भारत के प्राचीन इतिहास से, पहली बात जहाँ से आपका सिलेबस दे रहा है वह यह है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं यह जानना है। स्रोत का मतलब होता है टू सोर्स दैट हाउ वी नो, यानी कि हमें कैसे पता चला कि ऐसा ही हुआ था, इसी को कहा जाता है स्रोत। जैसे हमें कैसे पता चलता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, तो आप कहेंगे सर हमने किताबों में पढ़ा है, यही तो कहेंगे ना। या फिर हो सकता है पुरातत्व यानी खुदाई से जो सामान निकलते हैं उनसे पता हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को ही कहा जाता है स्रोत। एक एक हेडिंग के बारे में हम बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से अगर आप सारे वीडियोज देख लेंगे तो आपको ना तो किसी सीरीज की ज़रूरत होगी, ना किसी बुक की ज़रूरत होगी,
कोई ज़रूरत नहीं होगा। और आप एंशियंट हिस्ट्री जितना आप पढ़ लेंगे किसी भी परीक्षा के लिए उतना आपका बहुत पर्याप्त हो जाएगा। तो इतिहास के स्रोत पढ़ना है कि कैसे पता चला, और दूसरा फिर हमको यह पढ़ना है जिसको आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन याद रखना है कि अब यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम बदल दिया गया है, आपके सिलेबस में भी बदल दिया गया है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि सिंधु और सरस्वती और सभ्यता, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो हो गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। तो इसमें हमको पढ़ लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे, वो लोग जीवन मृत्यु में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। आज देखिए ये दान कर लो स्वर्ग जाओगे, बछिया छू लो यहाँ जाओगे, वो करोगे, गरुड़ पुराण सुनोगे। तो इसको भी इसमें पढ़ना है कि क्या उस समय के लोग स्वर्ग वर्ग के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, स्वर्ग को महत्व देते थे कि नहीं देते थे, क्या करते थे वो लोग, या कहाँ से आए थे, वो किससे पैदा हुए थे। ये सारी चीज़ें हमको जो पढ़नी है वो पॉइंट 2 में हमको क्लियर कर लेनी है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो अंतिम चरण फिर इसका भी जाके यहीं पे खत्म हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है वैदिक काल। और कुल मिलाकर के यही इतना आपका सिलेबस है। यानी कि विश्व इतिहास में हम ये 3 पॉइंट पढ़ लेंगे और भारतीय इतिहास में भी हम ये 3 पॉइंट पढ़ लेंगे। तो इस तरह से बीए फर्स्ट ईयर का जो प्राचीन इतिहास है वह हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस हो गया है। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा बहुत कि किस में क्या हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी बातें हम लोगों को एक एक करके अध्ययन कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग हमें बताएंगे कि क्या स्टार्ट करें, विश्व का प्राचीन इतिहास, पहले वह खंड पढ़ लिया जाए या फिर पहले ये खंड पढ़ लें कि भारत का प्राचीन इतिहास। दोनों में से एक कौन सा खंड पढ़ना है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। उसके बाद अगला लेक्चर हम लोग मिलते हैं। प्रतिदिन यह सीरीज बीए की ये आपको इसी समय में मिलता रहेगा। आप लोग अपना सपोर्ट भी बनाए रहिए। जय हिंद।